जब वॉरेन बफेट एक टीनेजर थे, उस टाइम उन्होंने बेन ग्राहम की एक फेमस बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से बहुत अच्छी सीख लेकर खुद को इतना काबिल बनाया कि आज वो एक सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुके हैं और उनके सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान्स उन्हें दुनिया के बेस्ट बिजनेस इन्वेस्टर में सबसे टॉप पर रखते हैं। आज की सक्सेस स्टोरी में हम आपके साथ शेयर करेंगे वॉरेन बफेट की बायोग्राफी और बताएंगे कि कैसे आज वे दुनिया के 4th नंबर के रिचेस्ट पर्सन बने और अपनी कौन सी स्पेशल काबिलियत के दम पर बर्कशायर हैथवे जैसी बड़ी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर भी रहे। आज के समय में वॉरेन बफेट कई बड़ी कोल माइंस, रिन्यूएबल एनर्जी फर्म, मर्चेंडाइज और कंज्यूमर गुड्स की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग रखते हैं। वॉरेन बफेट की ये सक्सेस स्टोरी जानने से पहले मेक श्योर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि ऐसे ही शानदार सक्सेस स्टोरी आपको मिलती रहे। अर्ली लाइफ। छोटी उम्र से ही बिजनेस और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखने वाले वॉरेन बफेट का जन्म अगस्त 1930 में हुआ था और अपने इसी इंटरेस्ट के दम पर छोटी उम्र में ही उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। कम उम्र में ही इनकम बनाने के लिए उन्होंने च्युइंगम सेलिंग, मैगजीन सेलिंग और कोका कोला बोतल सेलिंग जैसे काम करने शुरू कर दिए थे। जब वॉरेन थोड़े बड़े हुए तो उन्हें बिजनेस की और समझ हुई तो उन्होंने गोल्फ बॉल और डेली न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया। आज जिस फील्ड में वॉरेन बफेट सबसे सक्सेसफुल हैं वो है स्टॉक मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग। उनके इस इंटरेस्ट की शुरुआत उनके पिता की वजह से हुई थी, क्योंकि उनके पिता हॉवर्ड बफेट एक ब्रोकरेज फर्म के मालिक थे। वॉरेन बफेट का शेयर मार्केट में इंटरेस्ट का पता आपको इसी बात से चल जाएगा कि केवल 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 3 स्टॉक खरीद लिए थे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने 16 साल की एज में अपनी मेहनत से कमाए गए $1200 को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी कॉलेज खत्म होते होते $9800 में बदल लिया। इन्वेस्टमेंट करियर। अब शुरू होता है वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करियर। सबसे पहले वॉरेन बफेट ने बफेट फॉल्क एंड कंपनी में साल 1951 से 1954 तक एज अ इन्वेस्टर सेल्समैन के तौर पर काम किया। इस कंपनी में उनका काम करने का प्राइमरी टारगेट यही था कि शेयर मार्केट के बारे में और नई बातें सीखें और अपने आइडियल बेंजामिन ग्राहम के नए नए आइडियाज को डिस्कवर करें। बेंजामिन ग्राहम के प्रति वॉरेन बफेट का लगाव तो इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने ग्राहम की कंपनी में काम करने के लिए बिना कोई फीस के काम करने तक की शर्त रख दी थी। लेकिन उस वक्त ग्राहम को वॉरेन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वॉरेन बफेट को अपनी कंपनी में कोई काम नहीं दिया। साल 1954 उनके करियर के लिए सबसे अच्छा साल रहा, क्योंकि उनके आइडियल बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें खुद फोन करके ग्राहम न्यूमैन कॉरपोरेशन में एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम दिया। उस समय वॉरेन बफेट ने सोचा था कि शायद उन्होंने कुछ साल पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसी वजह से उन्हें अब काम मिला है। लेकिन बाद में ग्राहम ने बताया कि उन्होंने वॉरेन बफेट की शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज को बहुत बारीकी से देखा था और उन्हें पता चल गया था कि आने वाले समय में अपनी इस स्किल की वजह से वॉरेन बफेट बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। उसके कुछ समय बाद ही 1956 में जब बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए तो वॉरेन बफेट ने अपनी खुद की एक कंपनी खोली और उसका नाम रखा बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। उन्होंने इस कंपनी से हुई कमाई की मदद से ओमाहा में एक 5 बेडरूम का एक बड़ा हाउस भी खरीदा। आज इस घर की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। बेंजामिन ग्राहम के साथ रहते हुए वॉरेन ने एक ऐसी अद्भुत टेक्निक सीख ली थी जिसकी हेल्प से वो कई बड़ी बड़ी अंडर वैल्यूड कंपनीज को सही समय पर आइडेंटिफाई कर पाए। और जब उन्हें पता चला कि इस कंपनी का शेयर आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है, उसी समय उन्होंने उस कंपनी में निवेश करके आने वाले टाइम के मिलियनियर बनने की राह पर वो चल पड़े। एक ऐसी कंपनी बर्कशायर हैथवे, जो कि टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने पता लगाया कि उस वक्त कंपनी की शेयर की वैल्यू बहुत ही कम हुआ करती थी। इसी वजह से उन्होंने 1960 में इस कंपनी में निवेश करना शुरू किया और अपनी बाकी की दूसरी कंपनियों से होने वाली कमाई को इसी एक कंपनी में डाल दिया। 1965 तक आते आते बर्कशायर हैथवे कंपनी पूरे तरीके से वॉरेन के कंट्रोल में आ चुकी थी। क्या आपको पता है कि बर्कशायर हैथवे कंपनी कोका कोला में भी एक बिग इन्वेस्टमेंट कंपनी है। 1986 से 2006 तक वॉरेन बर्कशायर हैथवे के डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा जिलेट कंपनी के डायरेक्टर और ओनर के रूप में कंपनी को नई हाइट तक पहुंचाने के पीछे भी वॉरेन बफेट का ही हाथ था। वॉरेन बफेट की एक और खास बात यह है कि वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और उन्होंने साल 2006 से लेकर अभी तक कुल इनकम में से $35 बिलियन से भी ज्यादा पैसा तो डोनेशन में दिया है। कुछ समय पहले ही वॉरेन बफेट ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में अपने स्टॉक को भी ट्रांसफर किया था।
वॉरेन हमेशा ही हेल्थ और एजुकेशन की फील्ड में काम कर बड़े बड़े एनजीओ में डोनेशन करते आए हैं। इसी वजह से 2011 में पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा था। हालांकि अब वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग जैसे कामों में इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, फिर भी उन्हें जब भी समय मिलता है वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट की हेल्प से बड़े बड़े मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते रहते हैं। वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन तो आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब तक आपने सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढ लिया, तब तक आपको मरते दम तक पैसा कमाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब हम कोई खर्चा नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम भी यदि हमने पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लिया है तो वो पैसा हमारी सेविंग्स में बदलता है और सेविंग्स ही आगे चलकर इन्वेस्टमेंट में तब्दील होकर मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने में हेल्प करती है। स्टॉक मार्केट में इंडिया के वॉरेन बफेट समझे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भी वॉरेन बफेट को अपना आइडियल मानते हैं और कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी को अपनाकर ही आज वो इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर बन पाए हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का दुनिया में अमीर लोगों की सूची में नंबर 4 पर अपनी जगह बना सकता है, और वो भी केवल अपने दम पर। ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस ना हो।